भगवान शिव जगत पिता हैं, पर क्या आप सभी जानते हैं शिव की रहस्यमयी संतानों के बारे में? चलिए जानते हैं। हम सभी भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी को ही भगवान शिव की संतान मानते हैं, पर इनसे भी भिन्न और कई संतानों का जिक्र हमें पुराणों में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव जी की पुत्रियों से। आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवी अशोक सुंदरी शिव जी की प्रथम पुत्री थी। जब धरती पर शोक और असंतोष बढ़ गया था, तब अशोक यानी कल्प वृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान शिव के अंश से देवी अशोक सुंदरी का जन्म होता है, जो कि धरती पर संतोष का और अशोक को मिटाकर हर तरफ आनंद और खुशी को फेर देती हैं। देवी अशोक सुंदरी का विवाह नायुष नाम के एक राजकुमार से होता है। जाकर देवी अशोक सुंदरी और नायुष के पुत्रों से ही पांडवों के वंश का निर्माण भी होता है। शिव जी की दूसरी पुत्री देवी ज्योति। तो चलिए बात करते हैं देवी ज्योति के बारे में। जब भगवान शिव अपने अंश से, अपने तेज से कार्तिकेय जी का निर्माण कर रहे थे, तब उनके एक अंश से देवी ज्योति का भी निर्माण होता है। देवी ज्योति अग्नि रूपा है। देवी ज्योति हर प्रकार की दीपक की ज्योत में निवास करके अज्ञान को मिटाकर हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती हैं, और देवी ज्योति के बिना कोई भी पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। देवी मनसा जो शिव जी की तीसरी पुत्र हैं, इनकी कथा के बारे में हमें वर्णन मिलता है कि जब महर्षि कश्यप को पता चला कि समुद्र मंथन में भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया है और उस विष की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तब महर्षि कश्यप एक यज्ञ का आवाहन करते हैं। उस तरफ भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को उत्पन्न कर रहे थे, जिसके साथ साथ उनके अंदर से एक और ज्योति उत्पन्न होती है, जो कि महर्षि कश्यप के हवन कुंड में जा गिरती है, जिसकी वजह से देवी मनसा का उत्पन्न होता है। देवी मनसा शिव जी के साथ साथ महर्षि कश्यप की भी पुत्री कहलाती हैं। देवी मनसा का विवाह नागों और जगत के उद्धार के लिए जगतकारु ऋषि के साथ किया जाता है, जिसके पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है आस्तिक। और यही आस्तिक मुनि आगे जाकर नागों के विरुद्ध में होने वाले यज्ञ, जो कि राजा जन्मेजय यानी कि राजा परीक्षित, जो कि पांडवों के वंश के आखिरी वंशज थे, उनके पुत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें नागों को समूल रूप से धरती से विनाश करने का ये यज्ञ था, जिसको वहाँ पर जाकर आस्तिक मुनि अपनी माता देवी मनसा की मदद से उसे रोक देते हैं। और इसी तरीके से देवी मनसा अपने भक्तों का भी कल्याण करती हैं। और इसी के अलावा शिव जी की सप्त नाग कन्याओं के बारे में भी शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार जब शिव जी और माता पार्वती एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, तब उन दोनों के तेज से 7 नाग कन्याओं का उत्पन्न होता है, जो कि शिव जी की पुत्रियाँ होती हैं। अब हमने शिव जी की सभी पुत्रों के बारे में जान लिया है, तो चलिए जानते हैं शिव जी के पुत्रों के बारे में। शिव जी के सबसे बड़े पुत्र देवसेनापति कुमार कार्तिकेय, जिनका विवाह देवसेना और श्रीवल्ली के साथ होता है। जिसके बाद बात करें शिव जी के दूसरे पुत्र श्री गणेश के बारे में, जिनका विवाह रिद्धि और देवी सिद्धि के साथ होता है। जिसके बाद रिद्धि और सिद्धि से उन्हें 2 पुत्र शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ श्री गणेश की एक पुत्री देवी संतोषी भी हैं। और इनके अलावा भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार देवी मोहिनी की एक संतान भी है, जो कि है अय्यप्पमस्वामी, जो कि शिव जी की ही एक संतान है। महिषासुर के वध के पश्चात महिषासुर की बहन महिषी ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया कि उसे शिवजी और भगवान विष्णु का पुत्र ही मार पाए। जिसके पश्चात महिषासुर की बहन महिषी ने तीनों लोकों के ऊपर अपना राज कर लिया। स्वर्ग, पाताल, धरती लोक, हर जगह केवल उसी की विजय पताका फैली हुई थी, और वो जानती थी कि शिव और विष्णु दोनों पुरुष तत्व है और इनका पुत्र होना असंभव है। जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, और देवी मोहिनी और भगवान शिव का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अय्यप्पमस्वामी, यानी कि उनका वास्तविक नाम मणिकंठा था, जिन्हें आगे जाकर एक राजा को सौंप दिया गया, और भविष्य में उन्होंने महिषी का वध कर दिया और अय्यप्पमस्वामी के नाम से जगत भर में प्रख्यात हुए। अब ये सब तो थे भगवान शिव के सभी अच्छे पुत्र, पर क्या आप सभी जानते हैं
कि भगवान शिव के कुछ असुरी पुत्र भी थे। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के असुरी पुत्रों के बारे में। एक बार जब भगवान शिव को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था और तब जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उनके क्रोध की वो ज्वाला समुद्र में जा गिरी, जिसकी वजह से भगवान शिव का पुत्र जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर एक अधर्मी और दुराचारी था। जलंधर ने सभी लोगों के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया था और उसकी पत्नी देवी वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब जलंधर का वध करने की बारी आई तब भगवान शिव उस तरफ जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे और भगवान विष्णु ने जलंधर के रूप में जाकर देवी वृंदा के सतीत्व को भंग किया, जिसकी वजह से अंत में भगवान शिव जलंधर का संहार कर पाए। भगवान शिव का दूसरा असुर पुत्र हुआ अंधकासुर। अंधकासुर एक बार जब माता पार्वती ने हंसी ठिठोली करते हुए शिव जी की आँखों को अपने हाथों से बंद किया तब सारे संसार में अंधकार ही फैल गया। तब माता पार्वती भी उस अंधकार को देख डर गई और उस अंधकार से उत्पन्न हुआ एक बालक, जो कि कोई और नहीं अंधकासुर था। और आगे जाकर जब असुरों के राजा ने भगवान शिव की तपस्या की तब भगवान शिव ने पुत्र के रूप में अंधकासुर को ही उन्हें दे दिया। अंधकासुर अत्यंत अधर्मी और दुराचारी निकला। अंधकासुर ने तीनों लोगों के ऊपर हाहाकार मचा दिया और अंत में भगवान शिव को ही अंधकासुर का वध करना पड़ा। इनके अलावा कुछ कथाओं में हनुमान जी को भी भगवान शिव का अंश या फिर उनके पुत्र के रूप में देखा जाता है। और बात करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखा ना आपने किस तरीके से भगवान शिव ने वक्त वक्त पर धरती की रक्षा के लिए अधर्मियों का विनाश किया है। और अब हमने आपको शिव जी की सभी संतानों के बारे में बता दिया है। तो हमें कमेंट सेक्शन में गिन कर बताइए कि आखिर शिव जी की कितनी पुत्रियां और कितने पुत्र हैं। हर हर महादेव। शिवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब द चैनल।